कितनी बार आप राम राम बोलते होंगे या कृष्ण कृष्ण या नारायण कितनी बार बोलते होंगे दिन भर में? सही सही बताओ। हाँ 10-20 बार, बस 10-20 बार। हाँ 10-20 बार। आप कितनी बार दिन भर में नाम बोलते होंगे भगवान का? थोड़ा जोर से। 50 बार। तब 50 बार ये बोलते हो, बाकी क्या बोलते रहते हो फिर? बोलते तो दिन भर हो, आप लोग बोलते तो दिन भर हैं, लेकिन भगवान का नाम 10-20 बार ही बोल पाते हैं बस। इतनी कम मात्रा क्यों? नाम जप करने से हृदय शुद्ध होता है। जैसे आप भोजन करते हो ना, तो आपकी थाली को धुलना पड़ता है, बिना धुले वो साफ, वो शुद्ध नहीं होती। बिना पानी में धोए कपड़े शुद्ध नहीं होते। इसलिए बिना कीर्तन के अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, हृदय शुद्ध नहीं होता। तो हृदय की शुद्धि के लिए नाम जप चाहिए। अब आजकल लोग नाम जप करते नहीं। नाम जप जरूरी है। नाम जपो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान के नाम अनेक है ना, राम कृष्ण नरसिंह वामन नारायण विष्णु हरि नारायण नारायण जपो। और ये देखो, आप लोगों ने बूढ़े हो रहे हैं, कुछ दिन बाद मौत आके दरवाजा खटखटाएगी, तब क्या कहोगे? 10-20 नाम जपे? नहीं, अभी से स्टार्ट करो। और ये व्यर्थ की बकवास छोड़ो। अब कोई काम ना आएगा आपको जब मौत आएगी तो। इसलिए अधिक नाम जपा करो, 1000 नाम रोज जपो। श्रीमन्नारायण 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 श्री। काम करते रहो। क्या करते हो आप? क्या करते हो? दुकानदार हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, क्या है आपका? हाँ किसान हो, किसानी तो खेत में रहते हो ना, तो नाम जपते रहा करो ना। कुदाल चला रहे हैं, मेड़ साफ कर रहे हैं, खेत साफ कर रहे हैं, नाम चलता रहे। श्रीमन कीर्तन करते रहो, खेत, अरे नाम तो जपते रहो कि खेती करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी चलता रहे, और खेती करते ट्रैक्टर चलाते रहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी चलता रहे। कोई नाम जपने में थोड़ी वजन थोड़ी पड़ता है। काम करते रहो और नाम। हमारी माताएं बर्तन धुलती रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी चलता रहे। झाड़ू लगाती रहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी चलता रहे। पोंछा लगाते। अब तुम्हें दिन भर पंचायत करनी है, 1-2 घंटे तो तुम प्रपंच करते हो दूसरों के साथ। बैठकर कीर्तन करो ना। 4 बूढ़े बैठ जाओ, कीर्तन करो। सवेरे जल्दी कितने बजे जाग जाते हो? 5 बजे जाग जाते हो? तो 5 बजे जागकर 5:30 बजे तक तुरंत नहा धोकर, या कोई बात नहीं बिना नहाए आप ना 2-4 बूढ़ों के इकट्ठा कर लो, प्रभात फेरी लगाया करो। पूरे गांव में परिक्रमा लगाते हुए कीर्तन किया करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कीर्तन प्रभात फेरी लगा। अब बूढ़े आदमी हो और किस काम के हो? अब आप भगवान का नाम जपो, ये अपना कल्याण है साहब। काम आएगी हमारी बातें मान लोगे तो। ये बेटा बेटी परिवार सब यहीं रह जाएगा, सब टाटा बाय बाय कह देंगे आपको, कंधे में रख के जाके जला देंगे, आग लगा देंगे, खत्म। ये है आपकी कहानी। मुट्ठी भर राख बनोगे, उड़ते रहोगे। ये पुण्य, ये नाम जब काम आएगा। बहुत घाटे में चल रहे हो आप। प्रभात फेरी लगाया करो सवेरे। आप लगाते हो प्रभात फेरी? क्यों नहीं लगाते? सवेरे गांव में रहते हो तो गांव में सारे आप सवेरे जग जाओ 5 बजे 5:30 बजे, और गांव के 2-4 बूढ़ों, एक ही गांव में रहते हैं आप लोग? एक ही गांव के अलग अलग गांव के हो आप? तीनों एक साथ हो? हाँ तो तीनों ना, अब बढ़िया, कल से जब भी जाना घर तो सवेरे जल्दी जाग जाना, सवेरे पूरे गांव की एक फेरी लगाना। प्रभात फेरी सुना है कभी? प्रभात फेरी वगैरह जानते हो? प्रभात फेरी जानते हो? प्रभात फेरी जानते हैं दादाजी? तो लगाए, आप लगाते होंगे? नहीं लगाते? कितना रोज भगवान का नाम जपते हो आप? नाम ज्यादा जपा करो, और सवेरे से हो सके तो बढ़िया कपड़ा पहन लो, बढ़िया गरम गरम,
और बढ़िया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ, खूब कीर्तन करो गांव में, गांव के लोगों को सुनाओ, गांव के लोगों को सुनाना चाहिए, जागे। क्यों? मीराबाई घुंघरू बांधती पांव में और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, वो तो गली गली हरि गुण ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली, वो पूरे गांव में नाचती और गली गली हरि गुण गाती। कोई बोला मीरा से गली गली क्यों नाचती गाती है? बोले घर में नाचेंगे, घर में कीर्तन करेंगे, कमरे में कीर्तन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, पर कान में जिन जिन के कान में भगवान का नाम सुनाई पड़ेगा मेरे द्वारा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो गली गली हरि गुण गाती, तो तुम भी गली गली कीर्तन गाओ ना, गली गली गुण गाओ हरि। मीराबाई तो गली गली हरि गुण गाने लगी, तो आप गाओगे ना गली गली हरि गुण कि नहीं? गा लो सरकार, बड़े फायदे में रहोगे। मान लो, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना। अभी आप लोगों को पता नहीं हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन आखिरी में जब आपकी सांसें खत्म हो जाएंगी, बस आप मरने की स्थिति पर रहोगे, उस समय आप देखोगे कोई काम ना आएगा। बेटा अच्छा हॉस्पिटल की व्यवस्था कर सकता है, बेटे अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था कर सकते हैं, पर बेटे आपकी सांसों की व्यवस्था नहीं कर सकते। आपकी पत्नी कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर दे, आपकी सब प्रकार से खुश रखे, पर आपकी उम्र नहीं बढ़ा सकती। इसलिए मरने के बाद तो हिसाब देना पड़ेगा। कर लो, गवाओ मत। देखो आप लोगों के तो बाल ने भी रंग छोड़ दिया, काले थे सफेद हो गए, सब छूट रहा है। अब धीरे धीरे ये सब छूट जाएगा। तो छोड़ने के पहले परमात्मा के पांव पकड़ लो, कस के पकड़ना पांव ऐसे कि फिर छूटे ना छुटाए, छूटे ना छूटे। पकड़ लोगे तो समझदार कहलाओगे। देखो सब तो छूट ही रहा है। आप लोगों के बालों की कालीमा छूट गई कि नहीं? काले थे बाल सफेद हो गए, बालों का रंग छूट गया? बोलो हाँ। हाँ, चमड़ी छूट गई। पहले चमड़ी शरीर कड़ा था, अब झूला झूल रही है, ढीला पड़ गया शरीर, तो चमड़ी ने छोड़ दिया, बालों के रंग ने छोड़ दिया। धीरे धीरे आपका बेटा बड़ा होगा, शादी वादी होगी तो बेटा छोड़ देगा, बाप से ज्यादा मतलब नहीं, वो तो अपनी पत्नी बच्चों के संग खुश। ये संसार आपको छोड़ ही तो रहा है, लेकिन आप सीखते कहाँ हैं? एक दिन आपका शरीर आपको छोड़ देगा, एक दिन पैरालिसिस हो जाता है तो हाथ छोड़ देता है, पांव छोड़ देता है, आंखों में नहीं दिखने लगा मतलब आंख छोड़ दी, आंखों से नहीं दिखता मतलब आंखों ने छोड़ दिया, कानों से नहीं सुनाई पड़ता मतलब कानों ने, सब छोड़ ही देंगे। ये दुनिया एक दिन छोड़ देगी। हाँ, इसलिए कहता हूं सब छूटे उसके पहले चतुराई क्या है? प्रभु के पांव टेढ़े हैं ना, इसलिए टेढ़े हैं कि जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। पकड़ लो, छोड़ना मत। भगवान के पांव फिर ऐसे पकड़ना कि फिर कभी यदि भगवान को नहीं पकड़ पाए, देखो सबके छूटते छूटते भगवान नहीं पकड़ पाए, तब तो फिर सब छूट गया, फिर तो आए गए सब बराबर है। छूट गया भाई। देखो बंदूक में 5 गोलियां हैं, तो एकाध गोली तो निशाने पर लगे, एक भी गोली निशाने पर लग गई तो ठीक है, हाँ या ना? उसी तरह एक आध काम तो ठीक से कर जाओ मरने के पहले, और एक काम ठीक से यही है कि सब तो छूट ही रहा है, और तुम चाह लोगे तो भी और नहीं चाहोगे तो भी सब छूटना ही है। लेकिन कौन कौन पकड़ेगा पांव भगवान के जोर से? ऐसे चरणों से लिपट जाओ, ऐसे चरण पकड़ लो कि हे प्रभु सब छूटे छूट जाए। बस आप नहीं पकड़ोगी ना मेरी माँ? बड़ी आलसी हो, बस बैठी हो, हाथ वाथ नहीं उठाते हम। नहीं महाराज जी, हम बहुत आलसी हैं, हम हाथ नहीं उठाएंगे। तो आप नहीं पकड़ोगी पांव? पकड़ेंगे तो हाथ उठा के बताओ, पकड़ेंगे। कौन कौन पकड़ेगा पांव? कैसे पकड़ोगे? ऐसे कि फिर नहीं छूटेंगे। भगवान के चरणों को पकड़ लो तो समझदार हो, वरना बेवकूफ हो एक नंबर के यदि भगवान के चरण नहीं पकड़े तो। ये संसार को पकड़ना बेवकूफी है। काम करो, पैसा कमाओ, लेकिन पांव भगवान के। पांव किसके पकड़ेंगे? पकड़ लो।
अर्जुन की तरह अर्जुन ने पकड़ लिया पांव। अर्जुन ने पांव पकड़े तो जीत गए कि नहीं? अच्छा सुनो, विभीषण ने भगवान राम के पांव पकड़ लिए तो विभीषण को तो रावण ने लात मार के निकाल दिया था, हाँ या ना? विभीषण को तो रावण ने लात मार के निकाल दिया, लेकिन पांव पकड़ लिया विभीषण ने राम के, तो देखो फिर लंका में बिठा दिया राम जी ने राजा बनाकर। राम जी ये करते हैं, जो उनके पांव पकड़ लेता है ना उनको राजा बना देते हैं। सुग्रीव ने पांव पकड़ लिए तो सुग्रीव को बना दिया राजा, हाँ या ना? किष्किंधा का राजा बना दिया। तो आप लोग भी बड़े बनना चाहते हैं तो प्रभु के पांव पकड़ लो। हनुमान जी बड़े हैं, क्यों? क्योंकि वो राम के पांव पकड़े हैं। हनुमान जी राम के पांव छोड़ दें तो हनुमान जी को कौन जानता है? हनुमान जी को लोग जानते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने राम के पांव पकड़ रखे हैं। राम के पांव छोड़ दें हनुमान जी तो हनुमान जी को कौन जानेगा? इसलिए प्रभु के चरण पकड़ के रखो। आप लोग गलती ना करना, बहुत पते की बात बता रहा हूं, घाटे में ना पड़ना। संसार को पकड़ रखा हो, भगवान को छोड़ दिया तो घाटा है। संत लोग बड़े समझदार होते हैं, वो भगवान को पकड़ के रखते हैं। और आप लोग बस मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार, सबको पकड़ रखा है, बस भगवान नहीं पकड़े। इसलिए मीराबाई क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। मीरा ने कृष्ण को पकड़ रखा है और आप लोगों ने संसार को पकड़ रखा है।